आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 424वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे के एपिसोड हमने लगातार दिखाए, बवरिया तालाब भी हमने करीब 3 महीने पहले दिखाया था। आज एक बार फिर बवरिया तालाब हम आपको दिखा रहे हैं। रविवार 25 दिसंबर 2022 का ये हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। हमारे पीछे आपको बवरिया तालाब दिख रहा होगा। जल राशि, विपुल जल राशि इसमें है और यहाँ इससे अगर और गहरा कर दिया जाए तो यहाँ पानी और बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर इस बवरिया तालाब में एक पंपिंग करके किसी भी किनारे में अगर एक टाँके स्वरूप सीमेंट का एक टाँका बना दिया जाए, उसमें आके पानी यहाँ पर अगर जो पेंच व्यपवर्तन योजना का पानी आ रहा है वो पंप करके, अभी फिलहाल सिवनी में जो पानी का प्रदाय किया जा रहा है, पेयजल जो प्रदाय किया जा रहा है वो 22 किलोमीटर दूर सुआखेड़ा से आता है। श्रीवनी से 22 किलोमीटर पानी सफ़र करता है फिल्टर होने के बाद। 22 किलोमीटर जो पानी सफ़र कर रहा होगा उसमें कितनी बिजली लग रही होगी, कितना उसके अंदर बिजली के अलावा रास्ते भर जो जल शोधन के बाद साफ नहीं रह जाता होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सिवनी का ये बवरिया तालाब 1904 में इस तालाब का निर्माण कराया गया था। तब यहाँ पर नहरों के माध्यम से पानी प्रदाय किया जाता था। नहर यहाँ से शहर के अंदर जाती थी। जो नहर भूमि अब गायब हो चुकी है। नहर भूमि के बारे में कभी सिवनी के किसी सांसद ने, सिवनी के किसी विधायक ने नहर भूमि जो बेशकीमती भूमि है, बवरिया से लेकर एसपी बंगला और एसपी बंगले के पीछे से होते हुए कंपनी गार्डन तक जो एक नहर जाया करती थी, उस नहर की भूमि गायब हो गई, खुर्द-बुर्द हो गई। वो उसके बारे में कोई भी बताने को तैयार नहीं कि वो नहर की भूमि बेच दी गई है, नगर पालिका के द्वारा बेची गई है, किसके द्वारा बेची गई है, अतिक्रमित हो गई है, क्या है ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस तरफ हमारे अगर आप देखेंगे शंकराचार्य पार्क, लाखों रुपए यहाँ खर्च किए गए हैं शंकराचार्य पार्क, और फिर से यहाँ लाखों रुपए खर्च करने की बात हो रही है। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर यहाँ पर लाखों रुपए खर्च किए गए तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी ये तो पता करना चाहिए था कि उस पैसे का क्या उपयोग यहाँ किया गया है, या उस पैसे को बर्बाद किया गया है, लोगों के द्वारा उस पैसे को हजम कर लिया गया। और ये 8-10 साल पुरानी बात हो गई, इसलिए दोबारा फिर से यहाँ पर पैसा खर्च किया जा रहा है। जिस भी योजना पर दूसरी बार पैसा अगर दिया जा रहा है तो पहली बार उस योजना में कितना पैसा, कितना उपयोग किया गया, कितना पैसा लगा, इसकी जांच भी की जानी चाहिए। और जो भी संबंधित एजेंसी हो, भले ही वो नगर पालिका हो, आरईएस जो भी हो, उसके उस समय पदस्थ रहे अधिकारियों से अगर पैसे का सदुपयोग नहीं हुआ तो वसूली कराई जानी चाहिए। नीचे आप बेशरम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये गंदगी से अटा पड़ा है बवरिया तालाब। इस बवरिया तालाब से फिलहाल पानी की सप्लाई सिवनी शहर में नहीं होती है। आगे हम एक एपिसोड में आपको दिखाएंगे। ये जो जल शोधन संयंत्र दिख रहा है, इस जल शोधन संयंत्र में पानी आता है सुआखेड़ा से। कितना लंबी दूरी तय करके आता है, जबकि मुश्किल से 3 किलोमीटर दूरी या 4 किलोमीटर दूरी पर पेंच की एक नहर जा रही है जो 12 महीने जिसमें पानी रहता है। अगर वहां से पंप करके लाया जाएगा, नगर पालिका की बिजली बचेगी, नगर पालिका के संसाधन बचेंगे। जो 22 किलोमीटर का पानी का सफर है, वो पानी का सफर 22 किलोमीटर का भी कम हो जाएगा। इस सब के अलावा हम आप यहाँ जो बवरिया तालाब है, बवरिया तालाब में नीचे अगर आप यहाँ देखेंगे कचरा आपको दिखेगा। ये कचरा दरअसल पानी के पाउच, गिलास, नमकीन के पैकेट, सिगरेट के पैकेट, ये सब आपको यहाँ जो दिख रहे हैं, दरअसल ये सब कुछ इस बात की चुगली कर रहे हैं कि यहाँ पर शराबखोरी होती है। क्योंकि शहर से लगा इलाका है, इसलिए यहाँ ये जगह बहुत मुफीद होती है। यहाँ पुलिस भी कभी नहीं आती है। यहाँ से लेके ऊपर जो बैठने का ये तालाब का पानी के लिए रिटेनिंग वॉल जिसे कहेंगे, रिटेनिंग वॉल बहुत पुरानी बनी हुई है। जो रिटेनिंग वॉल बनी हुई है इस पर लोग बैठते हैं और चारों तरफ आप अगर उस तरफ भी देखेंगे तो वहाँ भी आपको वही चीज़ दिखाई देगी, पानी के पाउच, शराब की बोतलें और डिस्पोजेबल ग्लास, सब तरफ चौतरफा आपको वही दिखाई देगा। पानी के अंदर
क्या यहाँ जा रहा है, ये सारी गंदगी अंदर जा रही है, इस बात से शायद ही किसी को लेना देना हो। वो जो आपको वहाँ दूर ट्रक जाते हुए दिख रहे होंगे वो पुराना बाईपास है। इसका थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ा दिया जाए, अगर उस तरफ रिटेनिंग वाल शायद नहीं है, और यहाँ जो नीचे की तरफ कोहका और मानेगांव की तरफ, इस तरफ भी थोड़ा सा अगर इसको गहरा कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर पानी संग्रहित किया जा सकता है। और वो जो पानी संग्रहित होगा वो पानी आपको सिवनी शहर को, वैसे जो सुझाव यहाँ पर धनराजू एस जिलाधिकारी हुआ करते थे, धनराजू एस जब यहाँ कलेक्टर थे, तब उनसे हमारी जब चर्चा हुई, हमने उन्हें कहा था कि अगर भीमगढ़ का पानी यहाँ लाकर इसमें डाला जाए बजाय फिल्टर प्लांट के, अगर इसके अंदर ये डाला जाता है भीमगढ़ का पानी, तो उसके बाद इस तालाब के अंदर, इस तालाब के अंदर पानी, इतना पानी रहेगा कि अगर लाइन कभी डिस्टर्ब होती है या बिजली कभी बिजली कटती है या बिजली की आपूर्ति बाधित होती, कटती के बजाय ये कहा जाए कि बाधित होती तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, तब कम से कम 1-1.5 महीने भी अगर बाधित रहा व्यवस्था, तब भी यहाँ पर पानी इतना रहेगा कि पूरा शहर को पानी प्रदाय हो सकता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जो योजना बनाई जाए, आखिर योजना किसके लिए बनाई जा रही, सिवनी शहर के नागरिकों के लिए। इसलिए जो भी योजना बनाई जाए उस योजना को इस तरह से बनाया जाए कि सिवनी के लिए वो उपयोगी साबित हो। सिवनी के नागरिकों से कभी भी बात किए बिना, उनका सलाह या मशवरा लिए बिना योजनाएं बना दी जाती हैं और वो योजनाएं फ्लॉप हो जाती हैं, क्योंकि जो भी जिलाधिकारी आते हैं या जो भी विभाग के मुखिया आते हैं, उन्हें सिवनी की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं। ये जो फिल्टर प्लांट आपको दिख रहा है, यहाँ पर बंडोल का जो फिल्टर प्लांट है, ये पीछे जगह जो पड़ी हुई है, यहाँ पर बड़ा सा फिल्टर प्लांट अगर बना दिया जाए और बंडोल का फिल्टर प्लांट की मशीनें यहाँ ला दी जाएँ, और यहाँ जो भी मशीनों को लाने के बाद पानी पूरे शहर के लिए जो पानी का प्रदाय हो, इसी बबरिया तालाब से बड़े फिल्टर प्लांट के जरिए और यहाँ से सारी टंकियों को पानी प्रदाय हो, तो ये एक तो शहर के करीब रहेगा, नगर पालिका को इसके संधारण में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी अगर कभी भी जो श्रीवनी का फिल्टर प्लांट है उसमें कहीं कोई अवरोध आता है, तो नगर पालिका की फायर ब्रिगेड, अग्निशमन वाहन, नगर पालिका के सूत्र बताते हैं, अग्निशमन वाहन वहाँ जाता है, उसमें कर्मचारी बैठ कर जाते हैं। ये शहर से आधा किलोमीटर भी दूर नहीं है, कहा जाए कि शहर के अंदर ही अब आ चुका है, तो इसका यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। फिल्टर प्लांट भी यहाँ बड़ा बनाया जा सकता है। अभी एक छोटा फिल्टर प्लांट है, एक बड़ा फिल्टर प्लांट यहाँ बनाया जा सकता है। शंकराचार्य पार्क जहाँ है, शंकराचार्य पार्क में अभी तक लगभग 1 दशक हो गए शंकराचार्य पार्क को बने हुए, और 1 दशक में यहाँ पर लोगों का आवाजाही ना के बराबर है। तो बेहतर होगा कि इस फिल्टर प्लांट से लेकर शंकराचार्य पार्क तक पूरा स्थान, पूरा का पूरा रकबा घेर दिया जाए और उसके अंदर एक बड़ा फिल्टर प्लांट बना दिया जाए जो सिवनी शहर को पानी प्रदाय करे। पेंच प्रबंधन योजना, जो माचागोरा डैम है, माचागोरा डैम से जो पानी आ रहा है वो पानी नहर के माध्यम से आता है, उससे यहाँ पर लिफ्ट किया जाए उस पानी को। 4 किलोमीटर अगर पानी लाया जाता है तो बिजली की बचत भी होगी, नगर पालिका के खर्च भी कम होंगे, और उसके बाद यहाँ से शहर में पानी प्रदाय किया जा सकता है। यहाँ एक चौकीदार, संभवतः चौकीदार होगा, पर यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं गंदगी किस कदर यहाँ बगरी पड़ी हुई है। इसको एक पर्यटन की दृष्टि से इसको विकसित किया जा सकता है। यहाँ पर अगर उसको आप फिल्टर प्लांट बनाते हैं, बड़ा फिल्टर प्लांट एक बन जाए, और बबरिया डैम में आने का रास्ता फिलहाल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए माफ कीजिएगा, एक समय जब नहरों के माध्यम से पानी सप्लाई होता था, तो ये जो आपको नीचे ये दिख रहा है, यहाँ से नहरें जाया करती थी, एक नहर जाया करती थी। नीचे एक स्ट्रक्चर अंग्रेजों के जमाने का दिख रहा है। 1904 में इस बबरिया तालाब का निर्माण कराया गया था।
फिलहाल बबरिया तालाब सिवनी शहर की प्यास बुझाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। सिवनी शहर को पानी का प्रदाय जब सिवनी में पानी प्रदाय होता था तो वो पानी का प्रदाय सिवनी में बैनगंगा के लखनवाड़ा घाट पर एक फिल्टर प्लांट, एक पंप हाउस बना था, वहाँ से छिंदवाड़ा नाके वाले फिल्टर प्लांट पे आता था, वहाँ से पूरे शहर में। और शहर की एक इकलौती पानी की टंकी हुआ करती थी जो टिग्गा मोहल्ले में पानी की टंकी है। उस पानी की टंकी से शहर में 2 बार सुबह और शाम पानी का प्रदाय किया जाता था। जब से उसके साथ में बबरिया से भी, जब वहाँ पानी कम हो जाता था तो बबरिया से पानी प्रदाय वहाँ किया जाता था, सिवनी शहर को बबरिया भी पानी पिलाया करता था। पर जब से 1990 के आसपास जलावर्धन योजना का आगाज तत्कालीन मंत्री हरबंस सिंह, स्वर्गीय हरबंस सिंह के समय में हुआ, उसके बाद से सिवनी की जलापूर्ति पूरी तरह गड़बड़ा गई। 2 समय के लिए 2024 तक पानी प्रदाय करने के लिए वो जलावर्धन योजना बनाई गई थी, पर 2014 में 10 साल पहले एक बार फिर से नवीन जलावर्धन योजना जो 48 करोड़ की थी उसे 62 करोड़ 55 लाख में स्वीकृत कर दिया गया। 62 करोड़ 55 लाख खुली होली खेली गई। ये लोगों का कहना है कि पूरा का पूरा पैसा बर्बाद कर दिया गया। उसकी जांच कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जिला स्तरीय नगर स्तरीय संगठन बार बार उसकी जांच की बात कहते हैं, पर अब नगर पालिका में कांग्रेस बैठी हुई है। कांग्रेस के बैठने के बाद भी उसकी जांच अभी तक आरंभ नहीं हो पाई। बहरहाल सिवनी के सांसद, 2 सांसद, 4 विधायक, 4 विधायक और 2 सांसद, 6 लोग बैठ के इस बारे में विचार करें कि बबरिया तालाब को कैसे सुंदर बनाया जाए, बबरिया तालाब को और कैसे गहरा कराया जाए, बबरिया तालाब में पानी का आपूर्ति कैसे हो पाए, इस बारे में विचार किया जाए। चाहे जो जलावर्धन योजना, पुरानी जलावर्धन योजना की जो पाइप हैं उनको यहाँ मोड़ दिया जाए, यहाँ पानी गिराया जाए, या माचावरा डैम से जो पानी आ रहा है उससे इसमें पानी डाला जाए, पर यहीं एक फिल्टर प्लांट बनाया जाकर यहाँ से शहर को पानी सप्लाई किया जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में सिवनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सिवनी को कभी भी पानी की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। दोनों समय पानी का प्रदाय किया जा सकता है। फिलहाल जो कहा जा रहा है कि 6 मीटर की बात निविदा की शर्तों में थी कि पानी का जो प्रदाय होगा वो 6 मीटर अर्थात 18 फीट तीसरी मंजिल तक बिना मोटर के पानी चढ़ना चाहिए। आप खुद इस बात को देखिए कि आपके घर में क्या 6 मीटर अर्थात तीसरी मंजिल तक पानी चढ़ रहा है, अथवा पहली मंजिल की टंकी भी क्या बिना मोटर के भर रही है। अगर नहीं तो इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को चाहिए कि वे ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करें, उससे इसकी वसूली करवाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 424वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है और आप इसके अलावा क्या देखना चाहते हैं। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 425वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।